एक महात्मा बुद्ध हैं और सदगुरु कबीर हैं, जो अपने अध्यात्म के जीवन में, जो मोक्ष की साधना में उन्होंने किसी गुरु का सहारा नहीं लिया। यूं तो भगवान बुद्ध ने सैकड़ों गुरु किया आरंभिक समय में, जब उन्हें ज्ञान नहीं मिल रहा था, जब कोई उपवास बता रहा था कि उपवास करो सत्य को पा जाओगे, कोई कह रहा था खड़े रहो स्वर्ग पा जाओगे, कोई कह रहा था आग जला करके बीच में बैठ जाओ सत्य को पा जाओगे, कोई कहता था एकादशी व्रत करो सत्य को पा जाओगे। और भगवान बुद्ध ने सब कुछ किया, जैसे जैसे लोगों ने कहा वो करते चले गए। उपवास भी रहा, पानी पीना भी छोड़ दिया, भोजन तो छोड़ा ही, आवास छोड़ दिया, चप्पल छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया। जब बेहोश हो गए तो एक गांव की साधारण लड़की ने उन पर जल छिड़का, सुजाता नाम है, और उसने कहा आप कौन हैं? सिद्धार्थ कहते हैं मैं गृह त्याग करके सत्य की खोज में निकला हूं, मैं सत्य को जानना चाहता हूं। सुजाता ने कहा फिर ये शरीर को ये हालत में आप कैसे ले आए, आपका शरीर इस अवस्था में कैसे आ गया? उन्होंने कहा कि मैं सत्य को पाना चाहता हूं, इसलिए शरीर को मैं जला रहा हूं, शरीर को मैं कष्ट दे रहा हूं, इसलिए मैं तपस्या कर रहा हूं, इसलिए मैं अन्न का त्याग कर दिया है, मैंने जल का त्याग कर दिया है, और मैंने आवास का भी त्याग कर दिया है, मैंने चप्पल जूते का त्याग कर दिया है। उस गांव की एक साधारण लड़की कहती है कि आपके जीवन में जो समस्या है या सत्य में जो बाधक है, क्या वो शरीर है? क्या शरीर के वजह से आप सत्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्या शरीर ही कारण है जिस वजह से आप सत्य को उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं? इसी एक प्रश्न पर बुद्ध के भीतर एक सवाल खड़ा हुआ कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। सुजाता ने फिर कहा कि भीतर जितनी भी समस्याएं हैं या आप सत्य को पाना चाहते हैं, उसका कारण आपका मन है और आप जला तन को रहे हैं। अगर तन ही नहीं रहेगा तो तपस्या कैसे करोगे, सुख के रास्ते पर चलोगे कैसे, और उस सुख शांति उस सत्य को अनुभव कैसे करोगे? आप तो शरीर को जलाए जा रहे हो, आप तो शरीर को ही कष्ट दिए जा रहे हो। क्या शरीर ने बिगाड़ा है? क्या शरीर ने कुछ किया है? आपके भीतर अगर किसी ने कुछ किया है वो आपका मन है, और मन के प्रति आप कुछ कर ही नहीं रहे। सिद्धार्थ की आंखें खुल गई। उन्होंने कहा कि मैं 12 साल से विभिन्न संतों के पास गया, संप्रदायों में गया, लोगों के पास गया, ऋषि मुनियों के पास गया, ये सत्य मुझे कोई नहीं बताया। कोई कहा व्रत करो, कोई कहा उपवास करो, कोई कहा गंगा की पूजा करो, कोई कहा कृष्ण की पूजा करो, कोई कहा महादेव की पूजा करो। किसी ने ये नहीं कहा कि अपने मन की साधना करो, मन को साधो, मन को निर्मल बनाओ। और जब मन निर्मल हो जाता है तो राम भी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम भी थोड़े इनकार करते हैं कि मुझे निर्मल व्यक्ति नहीं चाहिए। आप कितना भी शराब पिए, आप हत्या करके राम के मंदिर में चले जाएं और आपको लगता है राम जी आपसे खुश हो जाएंगे? आदमी को लगता है कि हम हत्या भी करें, माँ बाप को लात भी मारें, शराब भी पिए, झूठ भी बोलें, और राम जी के पास जाके बतासा चढ़ा देंगे, राम जी खुश हो जाएंगे। ये आपकी भूल है। राम जी तो कहते हैं जो निर्मल मन का व्यक्ति है मैं उसी से प्रसन्न होता हूं। सदगुरु कबीर भी यही बात कहते हैं कि जिसका मन निर्मल है, जिसका मन पवित्र है, यह मन तो शीतल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। सिद्धार्थ ने कहा कि लोग मुझे तीर्थों में लगाए, लोग मुझे उपवास में लगाए, लोग मुझे व्रत में लगाए, लेकिन तुमने मुझे उस सत्य से परिचय करा दिया जो मुझे किसी ने नहीं बताया। मेरे जीवन में सारे समस्याओं का कारण तो मन ही है। आंख अपने से कुछ नहीं करता, कान खुद कुछ नहीं करता, नाक भी नहीं करता, इसके पीछे शक्ति मन का है, और मन शक्ति आप से लेता है। मन आपको अपना गुलाम बना लिया है। जब आत्मा सेवक बन जाती है और मन स्वामी बन जाता है तो वही मन आपसे सब कुछ करा लेता है और गलत कराता है। फिर आपको जुए के अड्डे पर ले जाएगा वही मन। फिर आपको, अगर आप व्यापारी हैं तो आपसे वो भ्रष्टाचार भी करवा लेगा, आपसे मिलावटबाजी करवा लेगा। वही मन आपको शराब के दुकान पर लेके चला जाएगा, वही मन आपसे ताश खिलवा देगा।
वही मन आपको सत्संग छोड़ करके सिनेमा हॉल तक लेके चला जाएगा, वही मन बढ़िया भोजन छोड़ के मांस मछली में लेके चला जाएगा, वही मन दूध छोड़ करके शराब की ओर ले जाएगा। साहब ने कहा है ना, कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। क्योंकि मन जब मालिक बन जाता है वो गलत जगह ही आपको ले जाएगा। सिद्धार्थ ने कहा कि मन ही है सारे उपद्रव का कारण और मैं तीर्थों में समाधान खोजता रहा। मन है समस्याओं का कारण और मैं जहां तहां दौड़ता रहा। साधना के पीछे मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि मन भी कारण हो सकता है, कि मन ही समस्याओं को जन्म दे सकता है। और जैसे ही ये बात समझ में आई, सिद्धार्थ ने कहा व्यर्थ है उपवास करना, व्यर्थ है बाहर के कोई व्रत करना, व्यर्थ है शरीर को सुखाना। तुलसीदास भी कहते हैं देह सुखाए पिंजर करे, धरे रहने दिन ध्यान, तुलसी मिटी न वासना बिना विचारे ज्ञान। वे कहते हैं कि देह को सुखा के तुम पिंजड़ा बना दो और दिन रात ध्यान रखो, लेकिन अगर मन में वासना नहीं मिटी तो फिर तुम कुछ भी सत्य को नहीं पा सकते। तुलसी भी कहते हैं कि मन की वासना को मिटाओ, देह ने कुछ नहीं बिगाड़ा है, बिगाड़ा तो आपका मन ने है और मन का कुछ करते ही नहीं। घर से बाहर भी निकलने लगते हैं तो आप तन को ही देखते हैं। आईना के सामने खड़े हो जाएंगे और तन में बढ़िया कपड़ा होना चाहिए, बढ़िया घड़ी, बढ़िया मोबाइल, बाल बढ़िया होना चाहिए। दर्पण के सामने आधे घंटे लग जाता है आदमी को तैयार होते। कुछ ही लोग को समय कम लगता होगा, अधिकांश लोग अगर घर से बाहर निकलने की तैयारी में है तो दर्पण के सामने ऐसे सजते हैं जैसे उनकी शादी होने वाली है। अब शरीर को आप सजाए जा रहे हैं, लेकिन कभी आंख बंद करके आपने मन को देखा कि गंदे मन लेकर बाहर जा रहे हैं? आप शरीर की गंदगी देख रहे हैं कि शरीर को साफ ले जाना है, शरीर को पवित्र ले जाना है, ताकि कोई ये न कह दे कि कैसा गंदा आदमी है। लेकिन ध्यान देना, शरीर में कोई दाग रह जाए कोई टेंशन की बात नहीं, कपड़े आपका साधारण हो जाए कोई चिंता की बात नहीं। अगर गंदा मन लेकर आप चले गए तो विवाद लेकर घर लौटे, समस्याओं को लेकर घर लौटे। इसलिए सिद्धार्थ ने कहा कि मन है कारण समस्याओं का, इसलिए आप अपने मन को देखिए, मन को निर्मल बनाइए। देह ने कुछ नहीं बिगाड़ा, देह ने कोई उपद्रव नहीं किया, ये आंख कोई उपद्रव नहीं करती। आंख को उपद्रव करने की प्रेरणा ये मन देता है। तो सिद्धार्थ भी अपने जीवन को जब एक ज्ञान मिल गया, एक ठोकर मिल गई, एक इशारा मिल गया, बाहर के सारे फालतू कार्य को छोड़ करके बैठ गए ध्यान में। और ध्यान के द्वारा उन्होंने अपने मन को साध लिया और जैसे ही मन सधा, जैसे ही मन निर्मल हुआ कि वहीं बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए और वो भगवान बुद्ध हो गए। सदगुरु कबीर भी इसी भांति से ना जाने कितने ठोकरें समाज ने दिया, कितनी यातनाएं उन्हें मिली, कितने कष्ट उन्हें मिला। हम लोग नाम तो ले लेते हैं सदगुरु कबीर की जय, लेकिन सदगुरु कबीर की जय कैसे हुई वो जय हम भी अपने जीवन में उतारें तो सही। सदगुरु कबीर किस कठिनाइयों से गुजरे, उतनी कठिनाइयां तो आज किसी के जीवन में नहीं, उतनी यातनाएं तो आज किसी को नहीं मिल रही है। लेकिन हम उनको याद तो करते हैं पर उनके ज्ञान को याद नहीं करते। ज्ञान को याद करने का मतलब क्या है? निश्चय ही आप लोग बहुत दिनों से सत्संग कर रहे होंगे। अगर मैं कहूं कि यहाँ कितने लोग हैं जो भाई भाई में बड़े ही प्रेम से रहते हैं और अब तक बंटवारा नहीं किए हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ही प्रेम से रहते हैं, कितने लोग हैं? हाथ उठाइए। एक आध लोग ही निकलेंगे, इतने 200-400-500 लोग में 1-2 लोग निकलेंगे। और जो 2-4 लोग हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद है कि आप इस जगह में, इस युग में भी आप इस भांति रहते हैं। लेकिन क्या यही 2-4 लोग सत्संग कर रहे हैं? क्या यही 2-4 लोग सदगुरु कबीर या जो भी संत से जुड़े हैं, क्या इन्हीं लोग के जीवन में धर्म का वास है? क्या बाकी लोग अधर्मी हैं? अगर सत्संग में आकर के आप अपने भाई के साथ प्रेम नहीं कर पाए, सत्संग में आकर के सास बहू के झगड़े न मिट पाया, तो समझना यहाँ आना और सदगुरु कबीर जैसे संतों को याद करना व्यर्थ तो हुआ। कोई कहे मैं भोजन करते जा रहा हूं, भूख लगती जा रही है, तो फिर तो वो कौन होगा? कुंभकर्ण ही होगा। भोजन करते ही तृप्ति मिलनी चाहिए, आप पानी पिए, प्यास बुझनी चाहिए, सत्संग करें, जीवन के झगड़े मिट जाने चाहिए। सत्संग से यदि घर के झगड़े न मिटे, सत्संग से यदि भाई भाई के झगड़े न मिटे, सत्संग करके यदि सास बहू के झगड़े न मिटे, तो समझना ये सत्संग में बैठना व्यर्थ ही तो था।
सदगुरु कबीर कहते हैं कि आप जयंती मना लें, आप कितनी भी महापुरुषों की जयंती मना लें। और मैंने तो देखा है समाज के लोगों को, भगत सिंह की जयंती मनाते हैं लोग और एक दिन मनाते हैं, सिर्फ एक दिन 23 मार्च को भगत सिंह को याद करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, उनको बड़े ही हृदय से याद करते हैं। उस दिन देशभक्ति गीत बजाते हैं और उसके आगे पीछे फिर वही फिल्मी गीत पर झूमते हैं। एक दिन भगत सिंह को याद करते हैं, एक दिन 26 जनवरी को राष्ट्रभक्ति गीत बजाएंगे, एक दिन 15 अगस्त को गीत बजाएंगे। लेकिन जैसे ही आदमी उस डेट को पार करता है, उस समय को पार करता है, उसके जीवन में फिर वही समस्याएं आ जाती है, फिर वही विवाद आ जाते हैं, फिर वही दुख, वही दर्द, वही पीड़ा, वही नफरत, वही घृणा, वही ईर्ष्या आ जाती है। किसी सज्जन ने भेजा है कबीर की साखी पर बोलें। शायद अभी मैं 2-3 साखी बोल भी चुका हूं और मेरा विचार उसी पर चल रहा है, इसलिए आप ध्यान से श्रवण करें। यह मन तो शीतल भया, सदगुरु कबीर की ही साखी है। सब घट मेरो साइया, सुनी सेज न कोय। सदगुरु कबीर की वाणी विराट है। उनकी वाणी सिर्फ साखी ही नहीं है, जो भी मानवतावादी शब्द हम रखते हैं वो सदगुरु कबीर का ही शब्द है। जो भी हम समाज सुधार की बात करते हैं वो सदगुरु कबीर का ही शब्द है। और मैंने तो शुरुआत ही सदगुरु कबीर की जयंती से किया है कि जिन्होंने जीवन को जीत लिया है वही सदगुरु कबीर है। जिन्होंने मन को जीत लिया है, जिन्होंने काल को भी जीत लिया है। काल ने सिर्फ उनके शरीर को मिटाया है, उनके आदर्शों को, उनके विचारों को न मिटा सका न मिटा पाएगा। वो तीनों लोकों में अमर है। तो सदगुरु कबीर की वाणी विराट है, उसे हम कहीं सीमित नहीं कर सकते। जैसे आप सूरज को किसी चीज में बांधना चाहें तो क्या यह संभव है? सूरज को कैद कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। सूरज के बिना ये ब्रह्मांड अंधकार में पड़ जाएगा। सदगुरु कबीर की वाणी वही सूरज है। तवादी विचार ले आइए, जहां से भी आप सत्य, हिंसा, प्रेम, करुणा के विचार ले आइए, वो सदगुरु कबीर की ही वाणी है। जैसे अभी हमारे सामने एक बैनर लगा है जिसमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर है। आप सब जानते हैं उनकी माता कबीरपंथी थी, महात्मा गांधी की माता कबीरपंथी थी। ऐसे महान महान हस्तियों की माताएं, उनके परिवार सदगुरु कबीर के अनुयायी रहे हैं। वो सदगुरु कबीर जो कहीं भी एक पक्ष की बात नहीं किए, एक संप्रदाय की बात नहीं किए। उनके मन में तो समझिए कि प्राणी मात्र के प्रति करुणा थी। किसी ने हिंदू के लिए कहा, किसी ने ईसाई के लिए कहा, किसी ने सिख के लिए कहा, किसी ने जैन के लिए कहा, किसी ने बौद्ध के लिए कहा। सदगुरु कबीर ने इंसान ही नहीं प्राणी मात्र के लिए कहा। हिंदू समाज में लोग कहते हैं गौ हत्या बंद होनी चाहिए। मैं भी इसको मानता हूं, गाय बहुत ही उपयोगी प्राणी है, मां का दर्जा मिलता है क्योंकि हम दूध पीते हैं, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन क्या बकरी ने कुछ बिगाड़ा है हमारा? उसकी हत्या करेंगे? मुर्गी ने बिगाड़ा है, मछली ने बिगाड़ा है, हम उसको मारते चले जाएं? गौ हत्या बंद हो और मुर्गी किस, क्या आपका खेत जोत लिया? सदगुरु कबीर कहते हैं नहीं, सिर्फ गौ हत्या ही प्रेम का, खाला का घर नाए, शीश उतारे भूमि धरे तब घर बैठो मां। साहब की वाणियां अगर आप देखेंगे, जहां जिधर नजर डालेंगे, पूरी मानवता के लिए, पूरे इतिहास के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए, हर कदम पर, हर जगह पर उनकी वाणियां हैं। हर जगह उन्होंने कहा है। कोई पिता के लिए रोता है, कोई माँ के लिए रोता है, कोई बेटे के लिए रोता है, कोई परिवार के लिए रोता है। सदगुरु कबीर कहते हैं नहीं, मैं रोवो इस जगत को, मोको रोवो न कोई। सोचिए कितनी बड़ी दृष्टि रही होगी, कितना बड़ा दिल रहा होगा। एक आदमी अपने बाप बेटे के लिए रो सकता है, बेटा बाप के लिए रो सकता है, परिवार के लिए रो सकता है। सदगुरु कबीर का हृदय कितना विराट रहा होगा कि वो कहते हैं मैं रोवो इस जगत को, मैं जगत के लिए रो रहा हूं। और क्या जगत के लिए वो इसलिए थोड़े रो रहे थे उनको भोजन नहीं मिल रहा था, कि उनको कपड़ा नहीं मिल रहा था? उनको कपड़ा भी था, भोजन भी था, कपड़ा तो खुद ही बुनते थे, कपड़े के लिए क्यों रोएंगे? वो तो दूसरों को कपड़ा देते थे। ना भोजन की चिंता थी, ना कपड़े की चिंता थी, ना सुख समृद्धि की चिंता थी। चिंता थी लोगों के जीवन में जो दुख है उसकी, कि लोग क्यों दुखी है, कि लोगों के जीवन में दुख क्यों है, लोगों के जीवन में पीड़ा क्यों है। जैसा सुखी मैं हूं वैसा संसार क्यों सुखी नहीं है।
जो शांति मेरे पास है वो शांति लोगों के पास क्यों नहीं है। ये पीड़ा थी सदगुरु कबीर की, और ये पीड़ा जिसके हृदय में है, समझिए कितना बड़ा हृदय होगा। साधारण बात नहीं है पूरे जगत के लिए चिंतित होना। इसलिए तो कहा है पर दुख द्रवहि सो संत सुजाना। जो दूसरे को दुख को देखकर द्रवित हो उठे वही संत है, वही साधु है। इसलिए सदगुरु कबीर ने अपने जीवन को जीता, उन्होंने अपने मन को जीता, अपने इंद्रियों को जीता, और उन्होंने कहा जब मन को हमने जीत लिया तो मन निर्मल हो गया, मेरा जीवन ही मंदिर बन गया। फिर मैं मंदिर क्यों जाऊं? मंदिर तो वे लोग जाते हैं जो पाप करते हैं। साहब तो साफ कहते हैं कि मंदिरों में जो भीड़ आप देख रहे हैं वो पापियों की भीड़ है, क्योंकि वो डर से जा रहे हैं, वो प्रेम से नहीं जा रहे हैं। वो कोई भी व्यक्ति अगर मंदिर पहुंच रहा है वो भय से जा रहा है कि अगर भगवान की पूजा नहीं करेंगे तो नरक में चले जाएंगे। और इसी मंच से बैठकर धर्मगुरु आपको डराते भी हैं कि अगर तुम धर्म का काम नहीं किए तो नरक में जाओगे, खौलते हुए तेल में तले जाओगे, आरे से फाड़े जाओगे, सांप बिच्छू से डसवाए जाओगे। और आदमी इसी डर से मंदिर चला जाता है कि जो पाप हो रहा है शायद भगवान माफ कर दें। साहब ने कहा नहीं, मन को इतना सुंदर बना लो, कर्म को इतना सुंदर बना लो कि डर से मंदिर जाने की जरूरत ना हो। अगर आप डर से प्रार्थना कर रहे हैं, डर से मंदिर पूजा कर रहे हैं, डर से सत्संग कर रहे हैं और डर से दान कर रहे हैं तो उल्टा उसका लाभ मिलेगा, सीधा तो नहीं मिल सकता। फिर ना स्वर्ग मिलेगा ना शांति मिलेगी। पूजा डर से किया जाने वाला चीज है क्या? अगर आप पूजा डर से करते हैं, दान डर से करते हैं, मंदिर डर से जाते हैं, इसका मतलब आपको ना राम से मतलब है, ना कृष्ण से मतलब है, ना शिव से मतलब है, आप वहां डर से जा रहे हैं। साहब ने कहा इसलिए मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया, क्योंकि मेरा घर ही मंदिर है, मेरा जीवन ही मंदिर है। मैंने क्रियाक्रम भी छोड़ दिया, मैंने व्रत उपवास भी छोड़ दिया। दवाई कौन खाता है? जो बीमार है। तो धर्म के नाम पर 24 घंटे में 1 घंटा जो आदमी कहता है कि मुझे 1 घंटा पूजा करनी, साहब कहते हैं फिर 23 घंटा तुम क्या करते हो? पाप। अगर तुम 24 घंटे में 1 घंटा पूजा करने जा रहे हो, इसका मतलब 23 घंटे तुम पाप कर रहे हो। साहब कहते हैं नहीं, जहां जहां टोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। कहा जीवन में ऐसा कर्म धारण करो कि झाड़ू लगाओ तो पूजा हो जाए, शौचालय साफ करो तो पूजा हो जाए, दुकान पर बैठो तो पूजा हो जाए, शहर में कहीं भी दफ्तर में जाओ पूजा हो जाए, ऑफिस में जाओ तो पूजा हो जाए, नौकरी में जाओ तो पूजा हो जाए, भोजन बनाओ तो पूजा हो जाए। ये कौन सी पूजा है कि बाकी समय पाप करो, 1 घंटा प्रार्थना करो? साहब ने कहा तुम कहते हो 1 घंटा प्रार्थना करेंगे, तो प्रार्थना में क्या गाएंगे? तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा। वहां जाकर के तुम 1 घंटे प्रार्थना कर रहे हो, बाकी समय दूसरों को गाली दे रहे हो, एक दूसरे पर क्रोध कर रहे हो। तो 1 घंटे की प्रार्थना और 23 घंटे की गाली में कहीं कोई बैलेंस नहीं बनेगा। साहब कहते हैं 24 घंटे इतना मीठा बोलो, इतना शुद्ध बोलो, इतना सत्य बोलो, इतना मधुर बोलो कि 24 घंटे प्रार्थना ही प्रार्थना हो, 1 घंटा अलग से प्रार्थना की जरूरत ही ना पड़े। लोगों ने कहा मैं व्रत करूंगा, साहब ने कहा मुझे व्रत की भी जरूरत नहीं। लोगों ने कहा क्यों? कहा व्रत कौन करता है? कहा जो कुछ पुरोहितों ने समझा दिया कि व्रत करने से स्वर्ग मिल जाएगा, सिद्धि मिल जाएगी, घर में सुख समृद्धि रहेगी। साहब ने कहा फिर व्रत करो, कमाना छोड़ दो, देखते हैं कितना धन तुम्हारे घर आ जाएगा। व्रत करो, बेटे को बोल दो वो एग्जाम में लिखेगा नहीं। और ऐसा हुआ, एक जगह की घटना है। एक लड़का एग्जाम देने जा रहा था मैट्रिक का, उसको कल एग्जाम देना था। पिता को बड़ी चिंता थी। उसने सोचा बेटा एग्जाम देगा, कहीं फेल कर गया तो, पढ़ने में कमजोर था। तो पिता बढ़िया घी का शुद्ध लड्डू 1 किलो खरीदा और हनुमान जी के मंदिर चला गया उधर सेटिंग करने। तो बेटा ने देखा कि आज पिताजी कहाँ जा रहे हैं, मैं भी चलूं पीछे पीछे। वो भी चला। तो जब देखता है मंदिर के बाहर से ही कि पिताजी अंदर गए, हनुमान जी के चरण में 1 किलो लड्डू रखे, अगरबत्ती जलाए, हाथ जोड़े, कहे हे प्रभु। पहले वो उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर। एक बात और आपको बता दूं कि लोग हनुमान चालीसा का भी पाठ कब करते हैं? जब कुछ हनुमान जी से मांगना हो तब, बाकी समय नहीं करता। या तो दूसरा तब करता है जब शमशान से आदमी गुजर रहा हो, डर लग रहा है, तब कहता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और जैसे ही शमशान से निकल गया तब वही फिल्मी गीत गाता है, फिर वहां पर हनुमान जी को याद नहीं करता।
तो वो आदमी गया हनुमान जी के पास, वहां लड्डू रखा और लड्डू रख करके कहा, हे प्रभु मेरे बेटे का एग्जाम है, 1 किलो पहले ही चढ़ा रहा हूं, अगर वो फर्स्ट डिवीजन से पास कर गया तो कल 5 किलो शुद्ध घी का चढ़ाऊंगा।